बहुत पुरानी बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। गुरु बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उनके पास बहुत दूर दूर से शिष्य पढ़ने आते थे और गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। वो सबसे पहले शिष्यों को उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे। उसके बाद कहते थे कि ज्ञान का अनुसरण करो और अपने व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग करके देखो। इसे अपने जीवन में लागू करके स्वयं से अनुभव करो। ये बात आसपास के काफी गांव में पता थी। आश्रम के गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी है। इसी बात को जानते हुए वहाँ के सम्राट एक दिन उनके आश्रम में आए और गुरु से हाथ जोड़कर विनती करने लगे। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे, आपसे ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और अभी से यदि वो आश्रम में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो जरूर ये बड़ा होकर एक महान राजा, एक सच्चा राजा बनकर दिखाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये एक सम्राट का बेटा है, इसीलिए इसे कोई सुख सुविधा यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रजा के बच्चे रहते हैं उसी तरह ये भी रहे, बिल्कुल साधारण तरीके से आपकी सेवा करे, जो आप कहे वही ये करे। और यदि आप इसे अपने तरीके से ज्ञान देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि ये साधारण रूप से रहे। ये बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि ये बात भी सत्य है। जब आप साधारण रूप से रहते हैं तभी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी भी इंसान का बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि एक निर्मल मन होना चाहिए, तभी वो ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे ये देख रहे थे क्योंकि सम्राट अपने बेटे को रथ पर बिठा कर लाए थे और आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि ये सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर बाद सम्राट वहाँ से चले जाते हैं अपने बेटे को अकेले छोड़कर। जब वो जा रहे होते हैं तब सम्राट का बेटा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उनके पिताजी उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये जब गुरुदेव को पता चला तो गुरुदेव उस बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए चले गए। वो सम्राट का बच्चा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वो बच्चा वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी गुरुदेव उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा तो तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इसीलिए उसे अकेले रहकर ही ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ताकि वो दुनियादारी को समझ सके, दुनिया के इस माया जाल को समझ सके। मुझे पता है कि तुम्हें दुख है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन वो तुम्हें आज अकेले नहीं छोड़ेंगे तो तुम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं, कि तुम एक बड़े राजा बनो, मजबूत राजा बनो। और उसके लिए इंसान को अकेले रहना जरूरी है, उसके लिए अकेलेपन से गुजरना जरूरी है। सम्राट का बेटा बहुत छोटा था, उसकी उम्र लगभग 9-10 साल की थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद गुरुदेव उसे लेकर आश्रम आ जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन सब बच्चों को पता था कि ये एक सम्राट का बेटा है। सम्राट के बेटे से दोस्ती करने से हमें जरूर फायदा होगा। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि अकेलेपन को महसूस करना चाहते थे। वो अकेलेपन को ही पसंद करते थे, इसीलिए वो सम्राट के बेटे के पास नहीं आए। लेकिन बहुत सारे बच्चे उनके पास आकर बैठ जाते थे। जब वो खाना खाने बैठता तो सभी बच्चे उस सम्राट के बच्चे के पास आकर बैठ जाते। गुरु को इस बात का पता था, लेकिन गुरुदेव अपने तरीके से उस शिष्य को ज्ञान देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अभी से इस बच्चे को कठोर से कठोर परिस्थिति में डाल दूं। हो सकता है अभी ये छोटा है, शायद ये भी नहीं समझ पाएगा, इसीलिए गुरुदेव उसे उसी के तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, बड़ी कोमलता से उसे ज्ञान देना चाहते थे। और बहुत दिनों तक उसको अपने उपदेशों से ज्ञान दिया गया। एक दिन वो गुरुदेव उसे एक पहाड़ी के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, आज रात तुम्हें इसी पहाड़ी पर रुकना होगा। ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अकेला क्यों रहना पड़ेगा? आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं आप मुझे? गुरुदेव कहते हैं, ये तो तुम जब अकेले रहोगे तभी तुम समझ पाओगे। तुम्हारी परीक्षा का ये आखिरी दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही उपदेशों से ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें उसका अनुसरण करवाना चाहता हूँ, कि तुम उस ज्ञान को खुद अर्जित करो, अनुभव करो। गुरुदेव आश्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। उससे पहले वो गुरुदेव उसे कहते हैं कि मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। जब तुम पहाड़ी पर खड़े रहोगे तो छुपकर खड़े रहना। यहाँ पर एक बाज आती है और वो बाज क्या करती है, तुम्हें उस बात से वो सीखना है। उस बात से तुम क्या सीखते हो ये तो मुझे वापस आकर आश्रम में बताना, मुझे सब कुछ विस्तार में बताना। और वो बाज रात में भी आ सकती है, सुबह होते हुए भी आ सकती है, लेकिन जब तक वो बाज न आए और जब तक तुम उस बात से कुछ ना सीखो तब तक तुम आश्रम में वापस मत आना। एक बात का और स्मरण रखना, यहाँ पर एक चरवाहा भी आता है अपनी भीड़ों को लेकर। उन दोनों से तुम क्या सीखते हो मुझे आश्रम में आकर जरूर बताना। और जब तक वो दोनों ना आ जाए और तुम कुछ ना सीखो तब तक तुम आश्रम में मत आना। इतना कहकर वो गुरुदेव आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं और अब वो बच्चा वहीं पर छुपकर बैठ जाता है। उसके बाद वो एक दृश्य देखता है। उस दृश्य को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वहाँ पर एक बाज आती है और एक छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर ले जाती है और वो बाज उसे ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाती है जहाँ पर वो शिष्य बैठा हुआ था। बच्चा छुप कर उस दृश्य को देख रहा था और उसके कुछ समय बाद वो भागता हुआ आश्रम पहुँचता है और अपने गुरु से जाकर मिलता है। लेकिन वो ये सब बातें गुरु को बताता उससे पहले वो शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे आश्रम के सारे शिष्य सुने। जो मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि वो सभी शिष्य सीखे। गुरुदेव सभी शिष्यों को इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद वो शिष्य अपनी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है, गुरुदेव, मैंने जो वहाँ पर देखा वो दृश्य बड़ा ही अनोखा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि वो बाज सभी भीड़ों में से एक मेमने को अपने पंजे में भरकर अपना शिकार बना लेती है। बाज के साहस को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उठी और मैं बाज के जीवन की संपूर्ण ज्ञान को लेने में जुट गया और इसके लिए मैंने पूरे 1 वर्ष तक वहाँ पर रहकर उस बाज के संपूर्ण जीवन की गतिविधि के बारे में जाना, उसे अनुभव किया, उसे अपनी आंखों से देखा। उन पहाड़ियों पर वो बाज रोज आया करता था और मैंने वहाँ पर विभिन्न प्रकारों के बाजों को देखा और उन सब बाजों को देखकर मुझे सबसे पहली सीख ये मिली कि एक बाज बहुत ऊंचा और अकेला उड़ता है। या तो वो अपने जैसे बाजों के साथ उड़ता है या तो फिर वो अकेला उड़ता है। एक बाज कभी भी छोटी चिड़ियों के साथ कभी नहीं उड़ता। इससे हम सब ये सीखते हैं कि या तो हमें समान सोच वालों के साथ रहना चाहिए या फिर बिल्कुल अकेले रहना चाहिए। हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मक लोगों के साथ दूसरों की टांग खींचने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और दूसरी सीख जो मैंने एक बात से सीखी कि एक बाज की नजर बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। वो सभी बाधाओं के बावजूद भी अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक कि वो उसे हासिल ना कर ले। यहाँ पर हमारे लिए दूसरे सीखने की बात यह है कि हमेशा दूर की सोच रखो। दूर की सोच कर अपना लक्ष्य निर्धारित करो। एक बार जब अपना लक्ष्य निर्धारण कर लो तो उस लक्ष्य को कभी मत छोड़ो जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लो, उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातों से अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। तीसरी सीख जो मैंने उस बात से सीखी वो ये थी कि एक बाज नीडर होता है। वो अपने शिकार के आकार, प्रकार, उसकी ताकत से कभी नहीं डरता। वो अंत समय तक अपने शिकार को अपने बस में करने के लिए लड़ता रहता है और आखिर में जीत कर ही दम लेता है। बाज के इस एटीट्यूड से सीखने लायक बात ये है कि हमें नीडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। चौथी बात जो मैंने एक बात से सीखी कि बाज के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है। बाज की इच्छा शक्ति और उसका इरादा बहुत ही मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, जब तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहाँ बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे खुद को अपने घोंसले में छिपा लेते हैं, वहीं पर बाज हवाओं के सहारे बादल को चीरता हुआ इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो बारिश से परेशान न हो पाए और इस विषम परिस्थिति में भी वो तूफानों का मजा लेता है, उसे घबराता नहीं है। इससे मैंने एक शानदार बात ये सीखी कि खराब समय का रोना कभी मत रो। आप देखो कि इस कठिन समय में आप अपने लिए क्या कर सकते हो, इसी का नाम तो जिंदगी है। शिष्य कहता है कि मैंने बात से ये सीखा कि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वो हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर रहता है। बाज की सोच से ये सीखने को मिलता है कि जीवन भी यही है, हमें कभी भी अपने जीवन को बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और शानदार जीवन जीने के लिए, अपने सफल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में रहकर जमकर मेहनत करनी चाहिए। वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। चाहे हमारा अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न रहा हो, हमें उससे अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। हमें सदैव आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात से सबसे बड़ी सीख यही है, वो सदैव ताजा शिकार करता है, कभी भी मरा हुआ सड़ा गला भोजन नहीं करता, जिससे उसकी सोच हमेशा ताजी और वर्तमानशील रहती है। एक और बात जो हमें बाज से सीखने को मिलती है वो है बाज की सीखने की मानसिकता। नए नए छोटे छोटे मेहमानों के घर आते ही थोड़े दिनों बाद बाज अपने घोंसले से उन नर्म घास को बाहर निकाल देता है ताकि उसके बच्चों को घोंसले में रहने में मुश्किल हो, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो बच्चे उड़ना सीख लेते हैं। बहुत गजब का है ये जीवन। अपने जीवन में हमें कुछ बड़ा करने के लिए अपने आराम सुख सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना ही पड़ता है। हमें ये जानना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही हमें काम करना होगा। हम घर में बैठे बैठे सुख सुविधाओं का भोग करते करते कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जो लोग बड़ा करने की सोचते हैं, जो लोग बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन यानी कि अपने आराम को बहुत पहले ही छोड़ देते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर आपको अपने सपनों की मंजिल एक दिन अवश्य मिलती है।
और आप एक सफल और शानदार जीवन जीते हैं, बिल्कुल एक बाज की तरह। आखिरी और महत्वपूर्ण सीख जो मैंने उस बाज से सीखी कि बाज एक जिजीविषा से भरा हुआ पक्षी है। बाज के जीवन के मध्य में एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी चोंच कमजोर हो जाती है, जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी गति कमजोर हो जाती है। उसकी आंखें भी पहले जितनी शार्प नहीं रह पाती, वो अपने कोई भी शिकार को पकड़ पाए उस हालत में नहीं रहता। धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, शिकार करने में और उड़ने में वो असमर्थ होने लगता है, जिसके कारण वो मरने की कगार में पहुंच जाता है। इस समय जिंदगी और मौत के द्वार पर वो जिंदगी को चुनता है। एक बार इस समय में खुद को परिवर्तन करने की चुनौती को स्वीकार करता है। एक बाज इस समय में खुद को परिवर्तन करने की चुनौती को स्वीकार करता है। वो किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया जीवन दान देने की कठोर साधना करता है। अपने पंखों को पूरा लहूलुहान कर लेता है। उस बाज के शरीर से खून बह रहा होता है। इस तरह वो अपने सारे पंखों को नोच देने के बाद अपने पंजों को पत्थर की शिला के ऊपर पटकता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छुपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से ना निकल आए। और एक बार इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद वही बाज जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ गति को पाता है और पुनः अपनी जिंदगी का स्वागत करता है। वापस बादशाह बनकर गरजता है अपने इलाके में। इतना कहकर वो शिष्य मौन हो जाता है और अपने अंदर एक शांति का अनुभव करता है। तभी गुरुदेव उस शिष्य को कहते हैं कि बेटा, अब तुमने जो मुझे तुझे देना चाहिए था, जो सीख मैं तुझे अनुभव करवाना चाहता था, वो तुमने सीख ली है। तुमने साक्षात उसे देख लिया है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। तुम्हें फिर से अपने राजमहल में भेज दिया जाएगा। गुरुदेव की ये बात सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो अपने राजमहल वापस लौट रहा होता है और वो शिष्य अपने गुरुदेव से वादा करता है कि मैं हमेशा एक शानदार जीवन जीऊंगा, अपने जीवन को पूर्णता से जीऊंगा, बिल्कुल एक बाज की तरह। उम्मीद है आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।